हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शंस। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी, उनके वर्क के ऊपर अफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एंजाइम बहुत ही नाजुक सेंसिटिव होते हैं उस माहौल में, उस इन्वायरमेंट में जहाँ वो अपना काम करते हैं, जहाँ वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं। Any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule can affect its activity। कोई भी फैक्टर हो जो कि उसकी केमिस्ट्री मीन उसकी केमिकल कंपोजिशन या फिर उसकी शेप, एंजाइम की शेप के अंदर मीन जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर कोई भी फैक्टर अगर हम उस अफेक्ट करता है, उसकी चेंज करते हैं उनकी शेप को, तो फिर क्या होता है, डायरेक्टली उसकी एक्टिविटी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी कारकर्दगी के ऊपर भी एंजाइम की। सो लेट अब पढ़ते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उन फैक्टर्स कौन से होते हैं। हमारी बुक में 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड पीएच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर को एंजाइम इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, एंजाइम जल्दी जल्दी काम करता है। एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप द रिएक्शन दे कैटलाइज। क्या काम करता है एंजाइम, उस स्पीड रिएक्शन की जो वो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है वो स्पीड अप हो जाता है, जल्दी जल्दी हो जाता है, जल्दी काम करता है। देखें कैसे होता है, ये हीट है मीन टेम्परेचर है, ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, ये सबस्ट्रेट के अंदर मॉलिक्यूल्स है। जब हम इसको हीट देते हैं तो इन मॉलिक्यूलर मोशन होती है, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं या फिर जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ कोलाइन करते हैं। क्या होती है, हीट हम देते हैं सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के अंदर, सबस्ट्रेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर मॉलिक्यूलर मोशन होती है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज होती है, उनके अंदर कोलाइन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी वाइब्रेट करते हैं, टकराव होता है, जिससे कि रिएक्शन जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। एज अ रिजल्ट मैनी मॉलिक्यूल्स आर कैटलाइज इन अ शॉर्ट टाइम। जिससे क्या होता है, शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैटलाइज हो जाते हैं, सबस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ओवर हीट कर देते हैं, ये हमारे पास एंजाइम्स हैं, इंजाइम है, ओवरहीट ज़्यादा ही टेम्परेचर दे दिया तो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उनके अंदर जो बाउंड्स होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं। अमाइनो एसिड प्रोटीन जो देखिए, इंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो एक लिंक, एक बाउंड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे होते हैं, अटैच हो रहे होते हैं। जब हम उसको ओवर हीट करते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे इसकी लिमिट्स के क्रॉस, तो क्या होगा, एंजाइम के अंदर जो अमाइनो एसिड के बाउंड्स होंगे वो ब्रेक होंगे, जिससे क्या होगी, इन एंजाइम की शेप जो होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन बाउंड्स ने जो है वो एंजाइम को एक प्रॉपर शेप दी हुई होती है। जब ये टूट जाएंगे तो एंजाइम की जो शेप है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो टूट जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिससे कि एंजाइम क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, राइट। उसकी एक्टिविटी जो होगी वो अफेक्ट होगी इससे, ओवर हीट करने से, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो। अब होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बुक में, एवरी एंजाइम वर्क एट अ मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो काम करता है, उसकी जो होती है वो एक्टिविटी जो होती है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, उसे हम उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है एंजाइम अपना वर्क बेस्ट कर रहा होता है। लेट जैसे हमारे पास हमारा ह्यूमन बॉडी में जो ऑप्टिमम हमारा टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर में जो हमारे अंदर एंजाइम्स होते हैं वो अपना बेस्ट वर्क कर रहे होते हैं। अगर इससे ऊपर या इससे नीचे हो जाए तो एंजाइम अपना काम जो है वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास ग्राफ शो किया हुआ है, ये ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है कि इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंजाइम का जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी कैटलाइज हो रहा है, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, वो हो रहा है। लेकिन एक पीक पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर जो है वो टेम्परेचर, उसके बाद जो होता है, अगर हम मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं करेगा, एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, क्योंकि उस एंजाइम ने है सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर तक अपना जो है वो बेस्ट वर्क कर सकता है। इससे आगे जो है वो एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा, आगे अपना फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसने जो है वो एक लिमिट तक काम करना था, इस
टेम्परेचर के ऊपर जो है वो एंजाइम अपना बेस्ट शो करेगा। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड शो किया, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एंजाइम गेट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक एंजाइम जो होती है वो, क्योंकि हम हीट इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स कोलायन उनके अंदर होती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे एंजाइम काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है, लेकिन इस पॉइंट तक पहुँचने तक यहाँ पर जो होती है वो एंजाइम की बस हो जाती है। इससे आगे मज़ीद हमने जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, उसके बाद जो होगा वो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम मज़ीद टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो डीनेचर हो जाएगा, राइट। और यहाँ तक एंजाइम की जो है वो वर्क फर्दर नहीं करेगा, उसकी अफेक्ट उसकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। When temperature is raised well above the optimum temperature, जब ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव हम एंजाइम को देंगे टेम्परेचर, हीट एनर्जी इंक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ एंजाइम। तो क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगी, जो एंजाइम्स के एटम होंगे उनमें जो क्या होगा, हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वाइब्रेशन जो है एटम्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। एंड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इन लॉस्ट, जिससे क्या होगा, हमें पता है एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो गोल होता है, ग्लोबुलर होता है। जब इसके अंदर वो एंजाइम के वो बाउंड्स टूटेंगे अमाइनो एसिड की, उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो कि वो कोलैप्स हो जाएगी, लोस्ट हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज डीनेचरेशन एंजाइम। इस पॉइंट को हम डीनेचर ऑफ एंजाइम कहेंगे, जब एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इट रिजल्ट इन अ रैपिड डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन एंड इट मे ब्लॉक कम्प्लीटली। इससे क्या होगा, उसका जो रिएक्शन है वो जल्दी तेज़ी से डिक्रीज, जितनी पीक पॉइंट पे वो टेम्परेचर वो जो रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था उतनी ही जल्दी से वो डिक्रीज भी हो जाएगा। सो ये हमारा टॉपिक था, इफेक्ट दी रेट ऑफ एंजाइम एक्शन में जो है वो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा होता है एंजाइम की एक्टिविटी पे। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, हमने अभी देखा भी सही, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जब हम उसको ओवर हीट करेंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से अबव उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो अमाइनो एसिड के बाउंड्स ब्रेक हो जाएंगे, एंजाइम की शेप चेंज हो जाएगी, एंजाइम की जो ग्लोबुलर शेप है वो लॉस्ट हो जाएगी, और उस पॉइंट को हम डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम कहेंगे, जब एंजाइम अपनी शेप को खो देगा, ग्लोबुलर शेप को, राइट। सो ये आज का हमारा टॉपिक था।